प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम शिरोमणि बने। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम उस स्थान तक पहुंचे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस योजना को हम पूरा करें जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है, ताकि परमेश्वर हमको वो ऊंचाई को प्रदान करे जहां से कोई हमें नीचा नहीं कर सकता। इस संसार में हम बहुत बार बहुत सांसारिक चीजों को हम प्राप्त करते हैं और हम घमंड करते हैं, परंतु एक दिन वो खत्म हो जाता है। एक दिन उसके वो बातें भी हमारे लिए धुंधली पड़ जाती हैं। वो बातों में भी अब आनंद नहीं मिलता। मेरे प्रिय, आज इस संसार में बहुत सारे लोग इस संसार में सब कुछ पा करके भी निराश और हताश हैं। वो दुखी है, वो चिंताओं में अब भी जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, वो उन बातों का आनंद नहीं ले पा रहे, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम पूंछ ही नहीं परंतु हम सिर बने, और वो हमको शिरोमणि देखना चाहता है और उस आनंद को हमें देना चाहता है जो आनंद कोई छीन नहीं सकता। उस आशीषों को देना चाहता है जो आशीषों के साथ दुख नहीं मिलाता है। वो धन को देना चाहता है जिसके साथ वो कोई दुख नहीं होता है। और परमेश्वर इन्हीं आशीषों को हमारे जीवन में देना चाहता है और हमको पूंछ नहीं परंतु सिर बना हुआ देखना चाहता है। मेरे प्रियो, और इसलिए जब याकूब में उसके 4 अध्याय और उसके 10 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो और वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। अब प्रभु के सामने दीन होने का क्या अर्थ है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने विनम्रता से उसके इच्छा के आगे समर्पित होना। एक ऐसा हृदय जो खेदित हृदय है, जो टूटा हृदय है, एक ऐसा हृदय जो पछतापी हृदय है, एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के सामने समर्पित है और परमेश्वर चाहे जो भी हो मैं उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हूं। ऐसा जीवन, ऐसा दीनता का जीवन को परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, प्रभु के सामने तुम दीन बनो और वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। और इसी बात को यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में जब अपने पहाड़ी उपदेश को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले वो कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। परमेश्वर कहता हर वो व्यक्ति जो मन का दीन है, परमेश्वर कहता तुम धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो तुम्हारा ही है। तुम जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित कर दिए हो, परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है, क्योंकि तुमने प्रभु के राज्य के लिए दुख उठाने को भी चुना। तुमने प्रभु की इच्छा के अनुसार लोगों की प्रताड़नाओं को भी सह लिया। तुमने लोगों की बातों को भी सुन लिया। तुमने लोगों की ठोकर की बातों को सुन लिया। तुमने हर वो दुख को, उस दर्द को उस रास्ते से होकर लिए चला जो परमेश्वर लेकर जा रहा है, उसमें तुम चल रहे हो। तुमने नम्रता के साथ, दीनता के साथ हर वो बातें जो आपके जीवन में हो रही है, आप उसे मसीह के कारण आप सह रहे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तो तुम्हारा ही है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कुछ अद्भुत बातों को। देखिए, किन किन लोगों ने अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया। जब हम मरियम के जीवन को देखते हैं, लूका 1 अध्याय उसके 48 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मेरे प्रियो, ये वो परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो दीन है परमेश्वर को शिरोमणि बनाता है। मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया और वो जानती थी इसकी कीमत बहुत बड़ी है, फिर भी उसने प्रभु की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया। और उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।
और उसने परमेश्वर की मर्जी के आगे अपने आप को क्या किया, समर्पित किया। और वो कहती है कि देख, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि किया। यशायाह उसके 66 के 2 में इस प्रकार से लिखा, मैं तो उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परमेश्वर कहते हैं, जो दीन और खेदित मन का है, परमेश्वर कहता है, और मेरा वचन को सुन करके थरथराता है, यानी मेरी आज्ञाओं को जो मानता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। जो टूटा है, जो पिसा है, जो जो इस संसार में तिरस्कृत है, परमेश्वर कहता है, जो मेरे सामने आया, अपने आप को नम्र के एक पश्चातापी हृदय के साथ आया, मैं तो उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परमेश्वर कहता है। जो दीन और खेदित मन का है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 51 के 17 में कहता है, तुम्हारा टूटा मन, तुम्हारा पिसा मन, तुम्हारा दुखी मन, तुम्हारा खेदित मन मेरे योग्य बलिदान है। जब आप अपने टूटे हुए मन को, आप अपने खेदित मन को प्रभु के पास लेकर आते, प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करते, परमेश्वर ऐसे मन को, परमेश्वर कहता है, तुम धन्य हो जो तुम दीन हो और अपने आप को मेरी मर्जी में समर्पित कर दियो। मैं तुमको क्या करूंगा, शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। मरियम ने अपने आप को जब समर्पित किया प्रभु के आगे, परमेश्वर के जीवन को देख रहा था। वहां पर हजारों कुंवारी लड़की थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मरियम के ऊपर थी, उसके मन पर थी। वो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए वो तैयार थी, और इसलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल उसके पास भेजा गया। और जैसे उसने वचन को सुना, तुरंत उसने क्या कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और वो कहती है, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उसने मेरी दीनता की ओर दृष्टि की, और जो दीन होगा परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। यीशु मसीह के जीवन से आप देखिए, जब आप यीशु मसीह के जीवन को आप देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से फिलिप्पी 2 में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, स्वयं परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक और स्वामी, सब कुछ उसी के लिए बनाया गया, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसी के लिए बनाएगा। उसने मनुष्य बनना स्वीकार किया, अपने आप को छोटा कर दिया परमेश्वर की मर्जी के आगे, अपने आप को समर्पित कर दिया क्रूस की मृत्यु के लिए, प्रताड़नाओं के, लोगों के ठट्टों के लिए, लज्जा को सहने के लिए अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। मरियम ने अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम समर्पित कर देते हैं प्रभु के सामने, प्रभु उसी दीनता को, उस मन की दीनता को देखना चाहता है हमारे जीवन में। और जब हम इस प्रकार से, चाहे कुछ भी क्यों ना, उसकी कीमत कुछ भी अदा क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम जब प्रभु के सामने अपने आप को एक जीवित बलिदान करके चढ़ाते, मेरे प्रियो, ये दीनता परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। इसलिए कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो, उसकी मर्जी के आगे अपने आप को क्या कर दो, समर्पित कर दो, एक बलिदान पूर्वक जीवन को दे दो। और यीशु ने यही किया, अपने आप को पिता की इच्छा के अनुसार समर्पित कर दिया। लिखा है, वो अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना नम्र कर दिया, इतना दीन कर दिया कि मनुष्य का स्वरूप धारण कर लिया। लिखा है, इस प्रकार से मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और परमेश्वर ने क्या किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। सब नामों से श्रेष्ठ है मेरे प्रियो, सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु नाम है, और परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बना दिया। मरियम कहती, अब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर आप थरथराते, जब उसका भय को मानते हैं, मेरे प्रियो, आज चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाएंगे, जब आप अपने जीवन को उसके सामने, जो टूटा हुआ जीवन, उसके आगे समर्पित कर देंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। अब गिदोन के जीवन को देखे, गिदोन मिद्यानियों के डर से वो दाग के कुंड में क्या कर रहा था, गेहूं को झाड़ रहा था, परमेश्वर के वचन को स्मरण कर रहा था। परमेश्वर का दूत आकर उसको हे सूरवीर सूरमा कह के पुकारता है, लेकिन वो अंदर से डरा हुआ था, वो बहुत भयभीत था। और जब आप इस अध्याय को 6-7 को, न्याय की पुस्तक को जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप इस बात को देखेंगे, परमेश्वर जान गया कि वो डर रहा है। तब परमेश्वर क्या कहता, उसे जा और अपने सेवक को उनकी छावनी के पास भेज, वो क्या स्वप्न देखे उस स्वप्न को जाने।
मेरे प्रभु उस युद्ध में गिदोन ने कोई लड़ाई नहीं की, परंतु परमेश्वर ने उसको मसाल दिया, नरसिंगा दिया, और परमेश्वर ने घड़े के अंदर मसाल रखने के लिए कहा। परमेश्वर ने क्या कहा, जब तुम जाओगे और जब दोनों छावनी जब रात के पहरे जब बदलेंगे, उसी समय तुम क्या करना, नरसिंगा फूकना और तुम घड़े को तोड़ देना, और मसाल एक हाथ में नरसिंगा लेकर यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार तुम कहना। इस प्रकार से परमेश्वर हमको बताया। हाँ मेरे प्रियो, 3 झुंड बनाकर इस प्रकार से वहां पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो, और परमेश्वर वहां क्या बताना चाहता है। वो हालांकि डरा था, हालांकि वो अपने जीवन में भयभीत, अपने आप में तुच्छ था, अपने आप में टूटा हुआ था, अपने आप को कमतर समझ रहा था, लेकिन जब एक घड़ी को परमेश्वर ने वहां तोड़ने के लिए कहा, इस बात को बताया, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं मेरे प्रियो, हम सिर्फ युद्ध के मैदान में खड़े होते, विजय परमेश्वर देता है। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर एक बड़ी विजय को वहां देता है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, वहां जय जयकार किया, जैसा परमेश्वर ने कहा, नरसिंगा को फूका। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं मेरे प्रियो, हम जब उसके वचन को सुन करके हम उसका भय को मानते हैं मेरे प्रियो, हम उसके सामने नम्र हो जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी के आगे समर्पित हो जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाता है। और वो चाहता है कि हम क्या करें, प्रभु के सामने दीन बने, ताकि वो हमको शिरोमणि बनाए। और यही तो परमेश्वर मूसा के साथ किया। परमेश्वर ने उसको 40 वर्ष उस जंगल में लेकर गया। वो अपने ससुर के भेड़ और बकरियों को चराता रहा मेरे प्रियो, और उस जगह परमेश्वर का वचन कहता है, वो 40 वर्ष तक परमेश्वर उसको क्या क्या सिखाया, और 40 वर्ष के बाद उसको 80 वर्ष में लेकर आया इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता, वो पृथ्वी भर में नम्र था। परमेश्वर ने इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ाया और 40 वर्ष जंगल के मार्ग में ले गया, और परमेश्वर उनके हृदय को जांचता रहा, मेरी बात मानेंगे कि नहीं, और परमेश्वर उनको नम्र बना रहा था। आज हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी बातें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है, हमारा हृदय टूटा है मेरे प्रियो, अब जानिए परमेश्वर आपको नम्र बना रहा है। अब जिस घड़ी परमेश्वर की मर्जी के आगे समर्पित हो जाएंगे, अपने जीवन में उन तमाम बातों को जो आपको घेर कर रखी है, उन बातों से आप निकल कर प्रभु की मर्जी के आगे अगर समर्पित हो जाएंगे, परमेश्वर आप चाहे मैं आपके मार्ग में आ रही हूँ प्रभु, चाहे मुझे इसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे लोग मुझे अच्छा बोले ना बोले, मुझे पसंद करे ना करे, लोग मुझे सुने ना सुने प्रभु, लेकिन मैं आपके कार्य को करती जाऊँ। जब आप समर्पित हो जाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, और परमेश्वर चाहता है कि आप शिरोमणि बने। और इसलिए यीशु मसीह भी कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का है। ऐसों को ही परमेश्वर स्वर्ग का राज्य देगा, जो प्रभु की मर्जी के आगे समर्पित। मरियम ने अपने आप को समर्पित किया, स्वयं यीशु मसीह जो स्वर्ग को छोड़ हमारे लिए आया, और उसने अपने आप को इस प्रकार से दीन किया, लिखा है, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सही। तब परमेश्वर उनको सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया। मरियम कहती, अब युग युग के लोग मुझे क्या करेंगे, धन्य कहेंगे। उस गिदोन को एक बड़ी विजय को परमेश्वर ने दिया, जिसमें वो लड़ा नहीं। मेरे प्रिय, जब हम समर्पित हो जाते हैं प्रभु की मर्जी के अनुसार, एक पछतापी हृदय के साथ, एक टूटे हृदय को बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता, आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों को पिता बताना चाहते हैं, जब हम आपकी मर्जी के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं खुदान परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हम ये जानते हुए भी प्रभु के आपके आज्ञाकारिता में चलते हुए कई बातों से होकर गुजरना पड़ेगा, परंतु फिर भी कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो बुराई है प्रभु जी। हाँ पिता, और आप अपने बच्चों को इसी जगह प्रभु जी शिरोमणि बना दें। खुदान परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चय खुदान एक कीमत को पिता उठाने के लिए मरियम तैयार थी,
एक कीमत को अदा करने के लिए यीशु मसीह तैयार था, और आज यीशु के नाम से हर एक घुटना टिकता है। रिखांदुरियाबा, आज यीशु आपके नाम के द्वारा, चाहे वो स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पृथ्वी के नीचे, प्रभु यीशु आपके नाम के से प्रभु घुटने टेके जाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ आपका नाम है प्रभु, आपको दिया गया। और आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आप स्वयं कहना चाहते हैं, प्रभु धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, धन्य हो जो तुम टूटे और पिसे मन के हो, धन्य हो जो तुम पश्चाताप करते हो। परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हाँ खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी जितने टूटे और पिसे मन के हैं, आपका वचन कहता है वो टूटा मन, वो पिसा मन परमेश्वर आपके योग्य बलिदान है। आप उसे तुच्छ नहीं जानते। लोगों ने परमेश्वर को तुच्छ जाना, परंतु आप तुच्छ नहीं जानते। आप अब भी परमेश्वर तैयार है अपनी बाहों को खोलकर अपने लोगों को स्वीकार करने के लिए। प्रभु आप पिता उनके जीवन को स्वीकार करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, इस संसार ने आपके लोगों की कद्र नहीं की, परंतु प्रभु आप उस जीवन की कीमत को जानते जिसे आपने बनाया, और आप अपनी सृष्टि को नहीं भूल सकते हैं पिता। हाँ पिता, आप कहते हैं मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया। लोग भूल जाएंगे, जन्माने वाली माता भी भूल सकती, परंतु मैं नहीं भूलूंगा, आप कहते हैं। खुदान परमेश्वर प्रभु आ रहा है इस घड़ी। प्रभु आप बहुतों को परमेश्वर अपने बाहों को फैलाए प्रभु जी। आप परमेश्वर प्रभु जी अपनी ओर बुला रहे हैं प्रभु, और बहुत सारे लोग परमेश्वर आज इस वचन को सुनकर प्रभु आपके पास आ रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु, आप उनके जीवन में परमेश्वर हाँ पिता ऊंचाई को देना चाहते हैं। आप सिरोमणि बना रहे प्रभु, एक एक परमेश्वर जो अपने आप को आपकी मर्जी के आगे समर्पित करें, आप उन्हें सिरोमणि बना रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों का आप ऊंचा उठा रहे पिता, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, अपने कुटुंबियों के बीच में, हाँ पिता परमेश्वर अपने राज्यों में, अपने क्षेत्रों में, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ऊंचा उठा रहे। हर वो स्थान में जहाँ आपके बच्चों को पिता परमेश्वर अनादर का सामना करना पड़ा, उस जगह आप आदर दिला रहे प्रभु। आपका धन्यवाद। आप कहते हैं मैं तुम्हारे अनादर की संति दुना भाग देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आप अपने बच्चों की नाम धराई को मिटाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप महान अद्भुत हैं और आश्चर्यजनक कार्य केवल आप करते हैं। इस घड़ी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने बेघर हैं प्रभु उनका अपना घर होने पाए, और परमेश्वर एक बेस्ट हाउस को परमेश्वर ने मिलने पाए। अब परमेश्वर जिनके पास परमेश्वर प्रभु जी भूमि है प्रभु, और उस भूमि को परमेश्वर प्रभु बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि वह अच्छी रीति से उनकी भूमि बिक सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता उचित दाम में वो अपनी भूमि को बेच सके परमेश्वर, और उसके द्वारा परमेश्वर जो योजनाएं बनाई हो योजना पूरी हो पिता। जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर कर्ज से छुटकारा परमेश्वर प्रभु जी, आज हर एक कर्ज के बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाएं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं की ताकत जो तेरे लोगों को बंद कर रखी है, रिखांदोरियाबा रिबा लखांदोरियाबा शिखिंद्रिया शखोरियाबा, यीशु के नाम से वो सारे बंधन तोड़े जाएं प्रभु। और खुदान परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर दुष्टों की हर एक योजना विफल, और आपके बच्चे उन जगहों से निकल बाहर होने पाए। अब परमेश्वर आपके वाचा के लहू के कारण आपके बच्चे उन कर्ज के बंधनों से छूटने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन से तमाम बंधुआई की आत्मा टूटे यीशु के नाम से, बीमारी की आत्मा निकल बाहर हो यीशु के नाम से। इसी घड़ी दुर्बलताएं छोड़ो यीशु के नाम से, तुम छोड़ो निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन कहता आपने हमारी दुर्बलताओं के अपने ऊपर स्वयं उठा लिया। आप कोई दुर्बलता, कोई बीमारी, कोई परमेश्वर प्रभु जी कर्ज, कोई प्रकार का श्राप आपके बच्चों के जीवन का भाग नहीं है। हम यीशु के नाम से दुष्टता की योजनाओं को प्रभु इसी घड़ी खारिज करते हैं। यीशु के नाम से मुझसे कैंसिल करते हैं जो आपके बच्चों के विरुद्ध परमेश्वर भेजा गया, जो आपके बच्चों के विरुद्ध परमेश्वर किया कराया गया, हम यीशु के लहू से मुझसे कैंसिल करते हैं इसी घड़ी प्रभु। हाँ मेरे प्यार यीशु प्रभु, आपने हमारे लहू को बहाया, और आज मसीह यीशु हम आपके लहू की वाचा में
खुदावंद परमेश्वर और आपके बच्चे मसीह यीशु में जयवंत है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चों को परमेश्वर आप पूछ नहीं परंतु सिर बना रहे हैं, आपका धन्यवाद। हम एक एक प्रियजनों को, एक एक बुजुर्ग माता पिता को, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को और गर्भ में पल रहे बच्चों को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं। अपने पवित्र लहू में ढापे, अपने सुरक्षित हाथों के नीचे रखे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उत्तम स्वास्थ्य देकर, भला चंगा जीवन देकर हर एक को संभाल कर रखें। और परमेश्वर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर अब बुद्धि ज्ञान दीजिए, एकाग्र मन एक चित्त को दीजिए। हर परमेश्वर वो बातें जो आपके बच्चों को परमेश्वर अच्छी स्टडी करने से रोकती है, आपके बच्चों को बंधनों में डाल कर रखी है प्रभु जी। हाँ पिता, आगे बढ़ने से रुकावट को डालती है प्रभु। ऐसे सारे जुए, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से इसी घड़ी तोड़े जा रहे। खानदोरियाबा, आपके बच्चे परमेश्वर पिता, उनकी बुद्धि खुले, उनकी सोच खुले परमेश्वर। आपके बच्चों के अंदर परमेश्वर आपका बुद्धि का आत्मा, आपका ज्ञान का आत्मा, आपका समझ का आत्मा, आपका पराक्रम का आत्मा, आपकी युक्ति का आत्मा, आपका भय का आत्मा परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन पर राज्य करें। और खुदान परमेश्वर हर एक जो इंटरव्यू को दे रहे, एग्जाम को दे रहे हैं और आने वाले समय में एग्जाम से पिता उसमें वो सफलता पाए परमेश्वर और टॉप के स्थानों में पाए जाए पिता। आपके बच्चे पूछ नहीं परंतु सिर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थनाओं को सुना, आपने अपने लोगों के जीवन को स्पर्श किया, बोला और बातचीत किया प्रभु। धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन।